चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलेंगे वहीं। जिनको लोग प्रेम से गुरु जी भी कहते हैं, हमारे साथ उपलब्ध हैं और साथ ही हमारे साथ नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात जी, विभाग के सचिव श्री रंजन जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्री सुनील चौधरी जी और हमारे अनुभाग का जो काम देखते हैं संजय तिवारी जी, ये सभी हमारे जो सहयोगी हैं आपके समक्ष हम सब बैठे हैं। आज हम लोग नगर निकाय के जो चुनाव आगामी तारीखों में संभावित हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो आरक्षण की होती है, नगर निकायों के अध्यक्षों की और प्रमुखों की। आपको याद होगा कि पिछले 3-4 दिन पहले हमने इन सभी निकायों के वार्डों का जो आरक्षण था वो जारी कर दिया था। आप सबने देख भी लिया है, 75 जिलों में सभी निकायों का हो चुका है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी बैकग्राउंड दूं तो आपको याद होगा कि 2017 में हमारे राज्य में 16 नगर निगम थे, 199 नगर पालिका परिषद थी और 438 नगर पंचायत थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 653 नगर निकाय थे, जिनमें से 652 में उस समय चुनाव कराया गया था 2017 में। और जो उस समय निकाय थे उनकी कुल जनसंख्या 4.16 करोड़ होती थी, जो आपके प्रेस नोट में भी हम लोगों ने दिया है। वर्तमान में आपने देखा कि 2017 के बाद कई नगर निकायों का परिवर्तन हुआ, कुछ नए बने और कुछ में सीमा विस्तार हुआ। उस पूरा हम डिटेल में अब हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके पास वो पड़ा हुआ है। वर्तमान में हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी कुल संख्या 762 है, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत, कुल मिलाकर के 762, जिनकी वर्तमान जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 4.85 करोड़ है, जो 2017 के सापेक्ष 70 लाख अधिक है, 70 लाख। अब जो मैंने बताया कि 17 निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं और 545 नगर पंचायतें हैं, उनके जो आरक्षण हैं, जो उनके अध्यक्षों के, उसमें अनुसूचित जाति के लिए जो कुल आरक्षित, जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति की कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में है। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। नगर पंचायतों में आते हैं तो 545 नगर पंचायतें हमारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षण 73 सीटों का किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए 25 सीट और अनुसूचित जाति अन्य के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 सीट, क्योंकि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की 1 सीट करते हुए पहली वरीयता महिला को जाती है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की महिला को 1 सीट जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे 147 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें
पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 49 मतलब 49 सीटें आरक्षित की गई हैं और पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए 98 सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायतों में, नगर पंचायतों में महिलाओं की कुल सीट 107 आरक्षित है और नगर पंचायतों में जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित जो कुल सीटें हैं वो 217 हैं। 2 नगर निकाय जो हैं वो महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार और बस्ती की भानपुर के गठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में 2 लिटिगेशन चल रहा है, जो केस चल रहे हैं, इसलिए वहाँ हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। वर्तमान में 762 हमने बताया कुल नगर निकाय, उनमें 13,965 वार्ड या कक्ष हैं, जिनमें जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों जो वार्ड हमने डिक्लेयर किए आरक्षण के, उनमें उनका भी इसमें समावेश हो जाता है। इसमें जो सदस्य और पार्षद का, जैसा मैंने बताया कि वो पहले हम लोग जारी कर चुके हैं और उसके भी आपत्तियां मंगाने का, सुझाव मंगाने का और उन्हें फिर निस्तारित करते हुए उसको अंतिम स्वरूप देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसे भी कुछ ही दिनों में हम लोग उसको अंतिम स्वरूप दे देंगे। जो वर्तमान में जिसमें आपको आज ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें 762 नगरीय निकायों में से, जैसा मैंने कहा, 760 में निर्वाचन के दृष्टि से हम अध्यक्ष और महापौर के पदों का आरक्षण उपरोक्त जो हमने बताया उस हिसाब से हम लोग अभी आपके सामने रखेंगे। और ये जो आज हम अनाउंस करेंगे वो 7 दिन का, उसमें लोगों को अपने सुझाव और आपत्तियां देने का अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन का समय लेते हुए उन आपत्तियों को के मद्देनजर उनको निस्तारित करते हुए उनका भी अंतिम अधिसूचनाएं जारी की जाएगी। अनंतिम आज जारी हो रही है और अंतिम जारी होने में अभी हम 7+2 यूँ मान लीजिए कि 9 दिन मतलब 14 तारीख को हम लोग वो सब कर पाएंगे। और महापौर और अध्यक्ष तथा वार्डों और कक्षों में सदस्य पार्षद पदों के आरक्षण की, जैसा मैंने कहा कि अंतिम अधिसूचना जैसे ही हो जाएगी, जैसे ही हम अंतिम अधिसूचना जारी कर देंगे, वैसे ही पूरा जो काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग का शुरू हो जाता है और ये सारा विषय फिर राज्य निर्वाचन आयोग के परिधि में चला जाता है। यही मुख्य रूप से मुझे करना था। कोई प्रश्न है आप लोगों का? जी, बाकी एक उसके पहले एक कपल था वो अभी विड्रॉ हो गया, तो हमने 762-2 कहा है। 63 में से एक पहले ही कम हो गया। पहले 63 था, उससे पिछली बार हमने बता दिया था आपको जिसका। हाँ तो आ ही रहा है। ये हो जाए जी। जो संविधान की का अनुच्छेद 243T और हमारे नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम की जो सेक्शन 7 और 9 है, उनके प्रावधानों के मुताबिक पूर्ण रूप से विधिक राय लेते हुए जो नगर निगमों का जो आरक्षण हम लोगों ने किया है वो इस प्रकार है। नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति, नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, पोर्टल पे भी आ गया है। नगर निगम झांसी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो प्रेस नोट दी गई है उसमें एक लिंक हमने दिया है।
अभी हो रहा अभी हो रहा है। अभी हम बोलना शुरू किए हैं तब। आप एक बार सुन ले, इसको नोट कर लीजिए। आप एक बार सुन ले। नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति, नगर निगम मथुरा वृंदावन अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम मेरठ अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर निगम प्रयागराज मुरादाबाद महिला, नगर निगम फिरोजाबाद अनारक्षित, नगर निगम गाजियाबाद अनारक्षित, नगर निगम गोरखपुर अनारक्षित, नगर निगम वाराणसी अनारक्षित, नगर निगम शाहजहांपुर अनारक्षित। इस प्रकार हमारे urbandevelopment.up.nic.in मैं पूरी कर लूंगा। आप लोगों को नगर पालिका परिषद की जो सूची है वो लंबी सूची है 200 नगर पालिका परिषदों की, तो उनकी हमारी वेबसाइट पे डाल दिया गया है। उसी प्रकार नगर पंचायतों की जो 545 की आप सब अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। आज से चुनाव और उसके वार्ड और अध्यक्षों के आरक्षण की ही बात करें तो ज्यादा अच्छा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हाँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। निर्माण कार्य जारी है, आहाना इनक्लेव करके बनाया जा रहा है। 5 साल नहीं बीता है और अभी जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो बकायदे चल रहा है। उसमें अगले 4-5 महीने बताया ना, आज से लेकर के आहाना इनक्लेव है। आप लोग ले चलेंगे 1 हफ्ते में घुमाने। 7 दिन आपत्ति लेने का 2 दिन आपको कोई 14 तारीख के बाद आपको ले चलेंगे घुमाने सबको 1 हफ्ते के अंदर। 14 तारीख के बाद निर्वाचन आयोग बहुत बढ़िया बन रहा है। थोड़ी गति आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनक्लेव के बारे में एक प्रश्न आया, चुनाव से मित्र है। मैं आपको अगले हफ्ते नगर आयुक्त जी से कहता हूँ आप लोगों को ले जाएं। मेरा आपसे गुजारिश व्यक्तिगत भी होगा कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अपने निवास का वहाँ पे जो लोग लेना चाहते हैं एक प्रेस इनक्लेव टाइप का बिल्डिंग में या कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोग के लिए डेडिकेट किया जा सकता है कि इसमें सब जानने मित्र जितने लोग हैं आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आहाना इनक्लेव ये ओमैक्स सिटी के पास में है। मैं 2 बार गया हूँ, मुख्य सचिव जी भी गए हैं। अच्छा चल रहा है निर्माण। 71 लाख में इतना बढ़िया लखनऊ में घर, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा ऑफर है। हाँ, एक और अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो एक मिनट में एक और आप लोगों से निवेदन मैं करना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारीगण काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले 3 दिन से हम लोग 75 घंटे का एक खास अभियान, गंदी जगहों को विशेष जो साफ करने का जो अभियान हमने चलाया था, जो परंपरागत रूप से जो कूड़े कचरे के ढेर जो हमारे नगरों में लगे हुए थे उनको साफ करने का, उसमें भी
हजारों हजार की संख्या में हमने सफाई की है। अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। उस सफाई की है। अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। उस पिछले जो हमारे अभियान, पिछले जो हमारे प्रयास थे, उनको अस्थायी बनाने के लिए, उनको टिकाऊ बनाने के लिए हमने आज से 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नगर सुशोभन अभियान चलाया है, जिसमें जहां सफाई हुई है उसको आप अस्थायी बनाएं, वृक्षारोपण करके, पौधे लगा करके, नर्सरी बना करके, सेल्फी पॉइंट बना करके या अन्य रूप से हम उसको सुंदर बनाते हुए उनको टिकाऊ बनावें। उसी प्रकार हमने कहा है कि चौराहों का, तिराहों का, मार्गों के जो डिवाइडर्स हैं उनका, जेब्रा क्रॉसिंग है उनका हम सुशोभन, सुंदरीकरण, पेंटिंग करें। रास्तों में, रोड पे जो खड्डों में को भरने का जो काम हुआ है उसमें भी अगर कहीं कुछ काम बाकी रह गया हो या हमारे टेलीफोन लाइन की वजह से, पानी की पाइपलाइन की वजह से, गैस पाइपलाइन की वजह से कहीं कोई कट हुआ है, उन्हें भी भरने का हमने एक आह्वान किया है। आज ही उसका शासनादेश नगर सुशोभन अभियान का हमने जारी किया है, माननीय अमित अभिजात जी ने जारी किया है। मैं चाहता हूं कि इस एक हफ्ते की मेहनत के बाद हमारे नगर बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखना शुरू हो जाए। ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों ने, मीडिया ने भी उसका बहुत बखान किया है, बहुत आपने सहयोग दिया है। जन जागृति के लिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस अभियान को भी, जैसे आपने पूर्व में हमारा साथ दिया है, वैसे ही इस अभियान को भी थोड़ा आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। मैंने अभी ट्वीट करके उसके शासनादेश को हमने अपनी ट्वीट पर डाल दिया है। आप सब देख लेंगे और उसको जरा हमारा सहयोग करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी सूची साझा कर दी है जो एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां 2 शहरों में एससी, 4 में ओबीसी वर्ग के मेयर होंगे, 3 शहरों में महिला मेयर, 8 शहरों में सामान्य वर्ग के मेयर होंगे। आगरा मेयर सीट एससी वर्ग के खाते में गई है। 27 नगर पालिका चेयरमैन एससी वर्ग के होंगे। ये तमाम सूची जारी कर दी गई है और साथ ही 9 दिनों का समय भी दिया गया है। आपत्ति जो दर्ज कराई जाएगी उसके बाद जो फाइनल सूची है वो सामने आ जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए अब जो आरक्षण सूची है वो जारी कर दी गई है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा की तरफ से 9 दिनों का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए भी दिया गया है और उसके बाद जो फाइनल सूची है वो सभी के सामने आ जाएगी, जहां एससी, ओबीसी, महिला वर्ग सभी के लिए अलग अलग सीटें किसके लिए कहां रिजर्व है, इसकी जानकारी भी साझा की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।